सबसे पहले बात कर लेते हैं टनल में फंसे 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन की। अब इसके बाद एक नया अपडेट मिल रहा है और अपडेट ये है कि रेस्क्यू के बाद अभी टनल का काम यहां पर शुरू नहीं होगा और टनल के निर्माण को दोबारा शुरू करने से पहले जांच की जाएगी। केंद्र सरकार की एक्सपर्ट टीम कल 11 बजे टनल में पहुंचेगी। एक्सपर्ट टीम में 7 लोग शामिल रहेंगे। टनल के निर्माण में हुई खामियों की जांच यहां पर की जाएगी कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। तो काम को दोबारा शुरू करने से पहले अब जांच की जाएगी और इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि आखिर क्या वजह रही इसके पीछे, और दोबारा से निर्माण कार्य शुरू करने से पहले जांच की जाएगी। 7 सदस्यीय टीम पहुंचेगी, एक्सपर्ट्स की टीम। और फिलहाल जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जब अस्पताल में भर्ती कराया गया उन 41 मजदूरों को, उस दौरान की तस्वीर, जब एम्बुलेंस में बिठाया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, उस वक्त की तस्वीर, और ये जब गले लगाया उन्हें, जैसे ही वो बाहर निकले उसके बाद की तस्वीर। तो केंद्र की एक्सपर्ट टीम अब जांच करेगी। और चलिए सीधा रुख करते हैं, अनुपम हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त अनुपम मौजूद हैं। अनुपम, जिंदगी आखिरकार जीत ही गई, लेकिन वो 41 मजदूर जिन्हें अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्या है उनकी हेल्थ कंडीशन, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, उनके बॉडी में कितने चेंजेस हुए हैं इन 17 दिनों के दौरान? देखिए शीनम, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कल मजदूरों को यहां पर लाया गया था, उसके बाद से ही मेडिकल ऑब्जर्वेशन पर उनको रखा गया है और मेडिकल ऑब्जर्वेशन में कल भी उनके कुछ टेस्ट हुए थे और सारे टेस्ट की रिपोर्ट जो है नॉर्मल है। और आज सुबह भी मेडिकल टीम यहां पर पहुंची थी, लगभग अब से थोड़ी देर पहले। मेडिकल टीम ने उनके 7 टेस्ट किए हैं जो हमें बताया जा रहा है। 7 टेस्टों की रिपोर्ट जो है वो पूरी तरह से नॉर्मल है। उनका बीपी पूरी तरह से नॉर्मल है, जो पैरामीटर्स होते हैं उसके उसी में है। ऑक्सीजन लेवल भी उनका ठीक है और पल्स भी उनकी ठीक है। ये सारी चीजें उनकी चेक हो चुकी हैं। अब यहां पर 9 साढ़े 9 बजे के आसपास पुष्कर धामी यहां पर पहुंचेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त न्यूज 18 एक्सक्लूसिव दे रहा है कि सिलक्यारा टनल का काम अब फिलहाल अभी नहीं होगा। सिलक्यारा टनल में जो काम है वो अभी फिलहाल नहीं होगा। ये जानकारी, बड़ी खबर आ रही है आपको बता देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त की है कि सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू का काम नहीं होगा। यहां पर देखिए जो सफाई कर्मी हैं वो सुबह सफाई कर्मी है, जिसको लेकर विरोध भी यहां पर हो रहा है। लेकिन शीनम, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से सिलक्यारा टनल में शुरुआत से ही काम हुआ, उसके बाद जो सेफ्टी डक्ट नहीं बनाए गए, तमाम जो चीजें, जिस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 17 दिन का वक्त लग गया, 41 मजदूर 17 दिन तक वहां पर फंसे रहे। अब इन सारी चीजों की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी और उसके लिए कल 11 बजे बताया जा रहा है कि सिलक्यारा टनल में एक एक्सपर्ट टीम पहुंचेगी और तब तक पूरी तरह से ये निर्माण कार्य जो सिलक्यारा टनल का है वो रोका जाएगा। कोई भी निर्माण कार्य सिलक्यारा में फिलहाल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिंदगी आखिरकार जीत ही गई और 17 दिन से उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूर बाहर आ गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने इन मजदूरों का स्वागत किया। रेस्क्यू के सफल होने पर कई जगह पर जश्न मनाया गया, मिठाइयां खिलाई गई तो पटाखे भी चलाए गए। तो ये देख सकते हैं आप, क्योंकि इन मजदूरों की दीपावली नहीं बन पाई थी। आपको याद होगा कि 12 तारीख को यह हादसा हुआ था, तो ऐसे में दीपावली की जो शाम थी वो भी अपने परिवार वालों के साथ ये नहीं मना पाए थे। तो ऐसे में अब जब कल वो बाहर आए तो उसके बाद परिवार में कितना खुशी का माहौल था। पटाखे चलाए गए, लड्डू बांटे गए, मिठाइयां बांटी गई, कुल मिलाकर जश्न मनाया गया। तो इसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। परिवार वाले जिनमें मातम पसरा हुआ था, इतने दिनों से मायूसी छाई हुई थी, वो चेहरे अब खिल गए हैं और देख सकते हैं आप किस तरह से खुशी मनाई जा रही है, खुशी जताई जा रही है। मिठाई खिलाकर एक दूसरे को, और साथ में पटाखे चलाए गए, आतिशबाजी की गई। अलग अलग जगहों पर इस तरह का जश्न देखने को मिला है। श्रावस्ती आपको लिए चलते हैं। अखिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, श्रावस्ती से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वहां पर भी जश्न का माहौल होगा, क्योंकि वहां पर भी एक मजदूर जिनके परिवार वाले चिंतित थे, अब उनमें खुशी इसलिए है कि अब बाहर निकल आए हैं मजदूर। बिल्कुल शीनम जी, मैं बता दूं कि ये जो
जो टनल का मामला है, यहाँ पे श्रावस्ती के 9 मजदूर जो उसमें थे, टनल में थे। कल जब शाम को लोग बाहर आए हैं, इन लोग को जानकारी मिली है, उसके बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल है। मैं बता दूं, वो दीपावली का दिन था जिस दिन जो ये 6 मजदूर हैं वहाँ टनल में फंस गए थे। उसके बाद इनकी दीपावली नहीं हो पाई है। इस समय मैं श्रावस्ती में आया हुआ हूँ और उनके परिजन मेरे साथ में है, उनकी पत्नी है। आ जाइए, इधर आ जाइए। ये जो है सत्यदेव की पत्नी, हमसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से खुशी है और क्या कहना चाहेंगे। पहले क्या नाम आपका? राम रट्टी। राम रट्टी जी, कल पता चला है कि आपके जो पति हैं सत्यदेव जी बाहर आए हैं टनल से। जी। कैसे जानकारी मिली आपको? हमारी बड़े बड़े भाई आपने बताया। तो क्या वो कैसी खुशी है, अब किस तरीके से इसको देख रही हैं आप? खुश आ जाएंगे, खुशी मनाएंगे, दीपावली मनाएंगे। हाँ, तो इनका साफ कहना है कि दीपावली नहीं मनाई गई थी, जब आएंगे तो वो एक खुशी मनाएंगे। और भी परिजन साथ में हैं, हम बात कर लेते हैं। रामलिंग जी की पत्नी भी साथ में है। क्या नाम आपका? सुनीता जी हैं। तो सुनीता जी बताइए कि आपको सूचना कैसे मिली और किस तरीके से खुशी है गांव में? फोन से बताए हैं भैया जी हमारे, वही भैया जी हमारे। सुनीता जी, वो दीपावली का दिन था जिस दिन ये हादसा हुआ, तो उस दिन दीपावली किस तरीके से थी और आज का दिन कैसे है? आज खुशी के दिन है, दीपावली नहीं मनाते। दीपावली नहीं मनाएंगे। उनके लड़के रामलिंग के साथ में है, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ किस तरीके से माहौल है गांव में और क्या कहना चाहेंगे। ये बताओ कि कैसे सब ये पूरा प्रकरण हुआ है। अब आपके फादर जो हैं वो बाहर आ गए हैं, तो क्या लगता है और किस तरीके से खुशी आप लोगों में? हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे गांव वाले भी बहुत खुश हैं। हम लोग जब पापा आएंगे तो दीपावली मनाएंगे अच्छे से और अच्छे से। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पे सरकार की मॉनिटर रहा है और धामी जी और जो पीएम हैं देश के, वो भी लगातार मॉनिटर कर रहे थे कि जल्दी लोग बाहर आएं। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। देखिए, ये परिवार है, पीड़ित परिवार है, इनकी दीपावली नहीं हो पाई थी और कल शाम से ही, जब से ये जो है इनको पता चला है कि मेरे पापा बाहर आए हैं, इनके जो 6 लोग हैं, ये सब परिजन बाहर आए हैं टनल से, वैसे ही पूरे परिवार में खुशी है, पूरे गांव में खुशी है। पूरी रात इन्होंने पटाखे फोड़े हैं। अब जाहिर सी बात है, इनकी दीपावली नहीं हो पाई थी, अब इनकी दीपावली हो गई। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं खुशी दिल में है और वो अभी जता नहीं पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टनल के रेस्क्यू से जुड़े मजदूरों को अब एम्बुलेंस से चूंकि अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनकी देखरेख की जा रही है, उन्हें ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है। हालांकि सभी मजदूरों का स्वास्थ्य ठीक है और वो बिल्कुल फिट है। पीएम मोदी ने भी मजदूरों से फोन पर बात की है, उनका हालचाल जाना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे और लगातार उनकी तरफ से अपडेट लिया जा रहा था सीएम पुष्कर सिंह धामी से, तो अब चूंकि बाहर निकल आए हैं मजदूर, तो मजदूरों से फोन पर बातचीत भी की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो पीएम ने फोन कर मजदूरों का हालचाल जाना है और अभी क्योंकि सभी मजदूरों को रेस्क्यू करने के बाद अस्पताल में ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है। टनल से निकाले गए मजदूरों को राहत राशि देने का ऐलान किया गया है। सीएम धामी ने मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया है और इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा है कि सरकार अस्पताल का खर्च भी उठाएगी और इलाज के बाद मजदूरों को घर भी पहुंचाएगी। थोड़ी ही देर में सीएम धामी अस्पताल पहुंचेंगे, मजदूरों से मिलेंगे और एक-एक कर इनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा 1-1 लाख की सहायता राशि भी उन्हें सौंपी जाएगी। तो मजदूरों को उनके घर भी सरकार की तरफ से पहुंचाया जाएगा और सीएम पुष्कर सिंह धामी अभी उनसे एक बार फिर मिलेंगे, बातचीत करेंगे। उन्हें 1-1 लाख रुपए की जो सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है वो भी दी जाएगी और मजदूरों को उनके घर भी पहुंचाया जाएगा। तो ये उस वक्त की तस्वीरें जब एम्बुलेंस में उन्हें बिठाया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। अभी सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं,
उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए सशर्त सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। तो मजदूरों को राहत राशि देने का ऐलान भी किया जा चुका है और जल्दी उन्हें राहत राशि दे भी दी जाएगी। 1-1 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी और उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। अभी तक फिलहाल ऑब्जर्वेशन पर उन्हें रखा गया है और देखने से ऑब्जर्व अभी तक जो किया गया है पूरी तरीके से फिट वो लग रहे हैं, लेकिन कुछ टेस्ट अभी किए गए हैं। उन टेस्ट के बाद जो कि ऑब्जर्वेशन जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। बलबीर परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के लिए। बलबीर, चूंकि टनल साइट पर तो अभी फिलहाल रेस्क्यू का काम पूरा होने के बाद अब निर्माण का जो काम है वो रुक गया है, लेकिन अभी तक मजदूरों को पहले ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है, उनके घर भी पहुंचाया जाना है, उन्हें 1-1 लाख की सहायता राशि भी दी जानी है। क्या कुछ ये पूरा प्रोसीजर रहेगा, किस प्रक्रिया के तहत कैसे जो है उन्हें 1-1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल सीनम, लगभग आज 9 बजे का प्रोग्राम है। जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है वो जो स्वास्थ्य केंद्र है चिनाली सोड़ में वहां पे पहुंचेंगे और चेक वितरित किए जाएंगे, सभी को सहायता राशि दी जाएगी जो 41 मजदूर है। और इसके अलावा लगातार जो मेडिकल की जो टीमें हैं चेकअप कर रही है, वो हेल्थ स्टेटस क्या है इन सब का वो ले रही है। कल रात में हमने देखा था कि कुछ टेस्ट किए गए थे, आज भी टेस्ट किए गए हैं और 20 एक्सपर्ट जो डॉक्टर है उसकी तैनाती चिनाली सोड़ अस्पताल में की गई है। तो उनकी देख रेख में ये पूरा जो ऑपरेशन है ये आगे का चल रहा है और अब आगे क्या रहेगा, किस तरह से इनको भेजना है, किस मजदूर की कैसी कंडीशन है, उसके बाद ही सब क्लियर हो पाएगा। और जो वायुसेना का जो चिनूक विमान है वो भी चिनाली सोड़ हवाई पट्टी में पहुंचा हुआ है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आज दिन तक कुछ मजदूर या सभी मजदूरों को जो चिनाली सोड़ स्वास्थ्य केंद्र है वहां से शिफ्ट करके या उनके घरों तक भेजा जाए या फिर जो उनके जो स्टेट में जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां भेजा जाए, ये भी खबर निकल के आ रही है। पर अभी स्थिति क्लियर नहीं है क्योंकि जो राज्य सरकार है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है कि जो मजदूर है उनके जिस तरह से 17 दिन वो टनल के अंदर रहे, और 17 दिन का समय बहुत ज़्यादा होता है। तो जो इस समय खुद सूबे के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी वहाँ भी लगातार 4 दिन से यहीं डटे हुए हैं, बीच में भी कई बार दौरे किए। ठीक है बलबीर, एक बार टनल साइट पर अब कैसा नज़ारा दिख रहा है वो भी दिखा दीजिएगा और बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल टनल में फंसे सुपरवाइजर गबर सिंह नेगी के टनल से बाहर आने की खुशी में कोटद्वार में उनके घर पर जश्न मनाया गया। आसपास के लोगों और परिवार वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर घर में दिए जलाए हैं और अपने पति को टनल से बाहर आने की सूचना मिलने के बाद गबर सिंह की पत्नी भावुक हो गई। उनके बड़े बेटे आकाश ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। परिवार ने खुशी जताते हुए बीजेपी सरकार और उन सभी टीम को सैल्यूट किया जो पूरे ऑपरेशन में जुटी। माजी कहाँ है? माजी वहाँ बैठी हुई है। कहाँ? हाँ आ गए, बहुत बहुत खुशी हुई मेरे को, जो मेरे पति बाहर आ गए, सब बाहर आ गए, बहुत खुशी हुई मेरे को। और कितना इंतजार करना पड़ा? बहुत इंतजार करना पड़ा मेरे को, पर अब बाहर आ गए और बीजेपी सरकार को मेरी सलामी। अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, उनको मेरी सलामी बहुत बहुत। कितना संघर्ष रहा आप लोगों के इस बार, क्या चिंताएं रही? चिंता ये मेरे को बहुत रहेगी, मेरे हस्बैंड और उनके साथी सब अंदर है पर अभी तक बने, और मेरी चिंता दूर हो गई। जब सब बाहर गए चिंता मेरी दूर हो गई, मेरे को बहुत खुशी हुई। खुशी तो जब दिवाली है, ये समझो आज बड़ी दिवाली है, दिवाली के रूप में हम यहाँ पर खुशी बना रहे हैं। चिंता थी इस बीच 17 दिन से वहाँ पे? चिंता तो थी, चिंता तो हो गया, पर किसी को चिंता बहुत थी। अब ये सोचा था कि बोल रहे थे कि 1 दिन 2 दिन करके, अब निकल ही गए 17 दिन बाद, तो अब बहुत ज़्यादा खुश हो रही है।